पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप इस कंपनी के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हो। जी हाँ, मान लो आप जाते हो एचडीएफसी बैंक में या फिर आईसीआईसीआई बैंक में, तो एचआर आपसे पूछ सकता है कि आप इस कंपनी के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हो, या फिर आईसीआईसीआई बैंक में क्यों इंटरेस्टेड हो, या फिर एचडीएफसी बैंक में क्यों इंटरेस्टेड हो। तो आपके पास इसका एक सॉलिड आंसर होना चाहिए। आप बता सकते हो उसको कि सर एक्चुअली में बात यह है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है ना वो कहीं ना कहीं बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड है। मैं बीकॉम करके घूम रहा हूँ या मैं एमकॉम करके घूम रहा हूँ जॉब लेने के लिए। आप उसको कुछ इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर आपने बीकॉम नहीं किया या आपने एमकॉम नहीं किया तो वो फिर भी आपसे पूछ सकता है कि भैया आपने तो बीएससी किया है, आप कैसे बोल रहे हो। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि सर मेरा ड्रीम जॉब एक्चुअली में एचडीएफसी बैंक है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है। मैंने लोगों को देखा यहाँ पे काम करते हुए, कहीं ना कहीं बड़े प्रोफेशनल होते हैं यार लोग, और साथ ही साथ में ये चाहता हूँ कि एक बैंकर के रूप में काम करूँ, और एचडीएफसी बैंक उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है मुझे, और इंडिया का नंबर 1 बैंक भी है। तो थोड़ी सी वजह ये भी बन जाती है कि मैं सिर्फ एचडीएफसी बैंक चाह रहा हूँ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपको इस पोस्ट के अंदर या फिर इस जॉब के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया क्या लगा। ठीक है, मान लो आप जा रहे हो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, या फिर सेल्स में जा रहे हो, या क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर जा रहे हो, या फिर XYZ किसी भी पोस्ट पे जा रहे हो, तो एचआर आपसे पूछ रहा है कि आपको इस पोस्ट के अंदर क्या बढ़िया लगा। तो देखो, जैसे मैं जा रहा हूँ सेल्स के अंदर, तो मैं उनको बोल सकता हूँ सर बढ़िया मेरे को ये लगा कि यहाँ पर मुझे नए नए लोगों से मिलने का ऑप्शन मिल रहा है, नए नई जगह पे जाने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, एक से एक बढ़िया और घटिया लोगों से मिलने का मौका मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे चीजें मिलेंगी, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो एकदम मस्त होने वाली है, और मैं डील करूंगा, कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं केस को क्लोज कर सकूं अच्छे से, पॉजिटिव तरीके से। और हाँ, इसीलिए मैंने इस कंपनी को चुना, इसीलिए मैंने इस पोस्ट को चुना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आप टीम वर्क में बिलीव करते हो या फिर अकेले ही मस्त हो। तो आपको इसका जवाब ऐसे देना है, देखिए सर अकेला आदमी कुछ खास कर नहीं सकता, इसीलिए मैं टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमारी जो टीम हो वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो, बेवकूफ़ लोग उस टीम के अंदर ना हो, जिनको कुछ पता ही नहीं है या जो सीख रहे हैं अभी उसको टीम के अंदर ना रखा जाए, वो अलग हो, उनको लर्निंग के लिए अलग से चीज़ें दी जाएं। लेकिन जो स्ट्रांग पर्सनालिटी रखते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनकी एक प्रोफेशनली टीम होनी चाहिए, और टीम वर्क से वाकई हार्ड वर्क होता है, मेहनत लगती है, और फिर जो चीज़ें अचीव करनी है हमें टीम के साथ उन चीज़ों को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। बहुत मेहनत तो लगती है लेकिन जल्दी से जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो मैं तो सर 100% टीम के साथ काम करने में बिलीव करता हूँ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये उन लोगों से पूछा जाएगा जिनके पास एक्चुअली में एक्सपीरियंस है कि आप अपने कलीग्स के साथ, आई मीन पुरानी कंपनी में, किस तरीके से व्यवहार रखते थे, क्या उनके साथ मारपीट करते थे, या आपका क्या मतलब नेचर था वहां पर। तो एक्चुअली में आपका जो भी था एग्जैक्ट बताओ, यहाँ पर कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझसे कोई बैंक का अधिकारी या फिर कोई एचआर पूछेगा कि जुनैद आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, थोड़ा मुझे बताओ, तो मैं उनको बताऊंगा कि सर मेरा सबसे पहला लंबा वाला गोल ये है कि जब मेरे पास थोड़े से पैसा आ जाएंगे तो मैं यही कोशिश करूंगा, मेरे को इंडिया घूमना है, और इंडिया घूमने के बाद मैं फिर बाहर घूमूंगा। मेरा सबसे पहला गोल यही है। अब वो कहेगा कि यार इस चीज़ से हमारे काम का क्या लेना देना। तो सिंपली बात है भाई, काम भी करूंगा लेकिन 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर मैं घूम लूंगा, फिर से काम करूंगा। ये नहीं कि काम छोड़ दिया, सारी चीज़ें नहीं। सर मेरा गोल यही है, एग्जैक्ट मेरा यही है। दूसरी चीज़ ये है, मैं चाहता हूँ कि अच्छी पोस्ट पे अपने आप को देखूँ। अभी मान लो मैं सेल्स में हूँ, तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक रिकग्नाइज पोस्ट मिले जिसमें अच्छी सैलरी भी हो, जिसमें थोड़ी इज्जत भी हो, और हाँ काम करने में भी मुझे मजा आए। तो यही मेरे करियर के गोल्स हैं एक्चुअली में। और अगर आपके कुछ अलग हैं, कुछ रियल हैं, कुछ अलग चीज़ें करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो यार उनको बिल्कुल बताओ, कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जैसा आपने बताया कि मैं इंडिया के अंदर घूमना चाहता हूँ, तो उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे ठीक है बिल्कुल घूमो यार। हर आदमी चाहता है, हर देशवासी चाहता है कि हमें अपना देश, अपना इंडिया, और इंडिया के अलावा भी जो कंट्री अच्छी अच्छी उनके अंदर एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है जी, ये बात हो गई हमारी इस क्वेश्चन का आंसर की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, आपकी अब तक की सबसे ज्यादा बेस्ट अचीवमेंट क्या है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ना हमसे रिज्यूमे बनवाते हैं, 199 कॉस्ट आती है अभी फिलहाल, तो वो कहते हैं कि सर हमारी कुछ अचीवमेंट है वो भी लिख के दो हमें रिज्यूमे के अंदर, लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। एचआर अगर इंटरेस्टेड है तो वो आपसे पूछ लेगा कि आपकी अचीवमेंट बताओ भैया क्या ही है। जैसे मैंने अब तक इस यूट्यूब चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए हैं, या फिर मेरे एक दूसरा चैनल है वहां पर मैंने 50,000 सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए हैं, या मैंने अब तक एक 50,000 का मोबाइल लिया है, या मैंने एक 1 लाख रुपए की बाइक ली है, या फिर आप काम के अंदर भी अपनी अचीवमेंट बता सकते हो कि सर मैं अभी इस पोस्ट पे काम कर रहा था, मेरा प्रमोशन हुआ, उस पोस्ट पे पहुंच गया। मतलब आपकी एक्चुअली में जो अचीवमेंट आई हैं, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपको जरूर डिस्क्राइब करनी चाहिए, वो भी बिना डरे बिना झिझके। अच्छे से बताओ भैया, एचआर जो है वो आपको फांसी नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको भगा देगा, जॉब नहीं देगा, इतने तो होगा। लेकिन यार चीजें उसको बिल्कुल अच्छे से समझा दो कि सर मैं ये चाहता हूं अपनी लाइफ से, इस बैंक से, इस कंपनी से और आपसे। तो एचआर यही समझेगा कि ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है यार, ये कहीं ना कहीं हमारा काम जो है वो उखाड़ के दे देगा हमें। ठीक है,
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, एचआर आपसे पूछ रहा है कि मिस्टर जुनैद, हम ना आपको काम के टाइम पे बहुत प्रेशर देंगे, ठीक है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो जो स्ट्रेस होगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के ऊपर, उसको आप कैसे मैनेज करोगे, इसका आंसर भी हमें दीजिए। और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है क्योंकि यार कंपनी के अंदर बहुत देते हैं लोग, स्ट्रेस देते हैं। हकीकत में आपको टेंशन होने लगेगी जब आप काम करने जाओगे। अभी तो कह रहा हो एचडीएफसी, लेकिन जब जाओगे ना, सीरियसली आप स्ट्रेसफुल रहोगे। और यार जॉब में तो थोड़ा सा स्ट्रेस बनता भी है, बिकॉज आप काम कर रहे हो ना किसी के लिए, तो यार थोड़ा डर दहशत होनी भी जरूरी है। खैर, इसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा कि इसका आंसर ये है सर, और इस तरीके से हम बच सकते हैं या इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि आपने अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते कि सर मैंने छोड़ी नहीं है, छोड़ना चाह रहा हूं बिकॉज ऑफ टाइम टेबल। ठीक है, वहां पर मुझे टाइमिंग का बड़ा इशू है। मैं चाहता हूं कि एक ऑफिस टाइम के टाइम काम करूं, लेकिन वहां पर कभी भी आओ कभी भी जाओ, टाइम की बड़ी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो बॉस ने बोला ये तो अच्छी बात है। मैंने सर अच्छी बात है, बंदे को इतनी ज्यादा तुम फ्रीडम दे रहे हो, वो काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हो रही है इस चीज से। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कभी भी आ जाओ कभी भी चले जाओ। उस चीज से कहीं ना कहीं मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे माइंड के ऊपर फर्क पड़ रहा है। मैं ऑफिस ही 12 बजे जा रहा हूँ, शाम को 5 बजे भग के वापस आ रहा हूँ। उनको मतलब नहीं है काम कर रहा है नहीं कर रहा बंदा, लेकिन मुझे अपनी लाइफ से कुछ उखाड़ना है, मुझे अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम टेबल से काम करना जरूरी है, कहीं एक वेल मैनेज तरीके से काम करना जरूरी है। इसलिए मैं उस पुरानी जॉब को छोड़ रहा हूँ। या फिर आप कह सकते हो कि मुझे सैलरी का इशू है, या फिर कोई और मसला भी बता सकते हो। लेकिन अपनी पुरानी वाली कंपनी के माने बुराई करो, उतनी करो जितनी सही लगे। ये नहीं कि कुछ भी अनऑप्शन आप बके जा रहे हो, तो यार वो बंदा कहेगा ये तो फिर हमारी कंपनी में भी ऐसी ही बातें करेगा, या इस तरीके से ही सोच रहा होगा कि यहाँ पे मुझे गद्दे पे बिठा के रखेंगे या कुर्सी पे बिठा के रखेंगे। नहीं, काम तो देखो सभी लोग ले रहे होते हैं, लेकिन आपको अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया नेगेटिव नहीं बोलना होता है, ये नहीं करना होता है। अरे हटो इधर से, सब बोल सकते हो। अगर किसी कंपनी ने करी आपके साथ गद्दारी है, किसी कंपनी ने आपको मारा इतना है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो बोलने में क्या दिक्कत आ रही है फिर? बिल्कुल बोलो, कोई मसला नहीं है, कोई फांसी नहीं लगाएगा आपको। ठीक है, अगर गलत किया है किसी कंपनी ने, किसी कंपनी को छोड़ रहे हो, किस कारण से छोड़ रहे हो बताओ। मेरी कंपनी में एक बंदा था जिसके पास एक कंपनी थी, जिसको एक काम दिया हुआ था। वो बंदा उस काम को बहुत अच्छे से कर रहा था। ठीक है, लेकिन कंपनी का बॉस, कंपनी का एचआर, कंपनी के और भी बहुत सारे मैनेजर उसको ट्रोल करते रहते थे, उसको पंच मारते रहते थे कि यार तुम तो एक ही कंपनी संभालते हो, तुम तो इतना ही काम करते हो। उसने सिंपली एक बात बोल दी कि सर अगर मैं 2 कंपनी ले भी लूं ना, इसका डाटा कंप्लीट होगा ना इसका डाटा कंप्लीट होगा, क्या तरीका होगा फिर काम करने का? आप मुझे इधर से भी सुनाओगे, इधर से भी सुनाओगे, ये क्लाइंट भी बुरा मानेगा, ये क्लाइंट भी बुरा मानेगा। अगर मैं एक कंपनी और कंपनी बड़ी कंपनी वो हैंडल कर रहा था, तो उसने कहा कि अगर मैं एक ही कंपनी को हैंडल कर रहा हूं, अच्छे से हैंडल कर रहा हूं, टाइम टू टाइम सारी चीजें कर रहा हूं, टाइम टू टाइम ऑफिस आ जा रहा हूं, तो इसमें बुराई क्या है? बॉस ने सीधा बोला उसको, तुम कामचोर आदमी हो, तुम 2 कंपनी भी हैंडल कर सकते हो। मतलब यार जबरदस्ती प्रेशर देना। अब उस बंदे ने जॉब छोड़ दी अगले दिन ही। उसने कहा सर मैं जा रहा हूँ, ये रहा आपका रिजाइन लेटर, अपनी जॉब अपने पास रखो। ठीक है, क्योंकि यार एक से ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि मेरी उतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है, मैं उतने योग्य नहीं हूँ। और योग्य हूँ भी, फिर फायदा क्या होगा यार? इसमें भी लटक जाऊंगा, इसमें भी लटक जाऊंगा, ना इसका डाटा पूरा होगा ना इसका डाटा पूरा होगा। भैया बंदे ने 15 दिन के अंदर सारी चीज़ अपनी दूसरी जॉब ढूंढी, सब कुछ करा, और नेक्स्ट डे जिस दिन ये काम हुआ अगले दिन जॉब छोड़ के चला गया, सब कुछ रिजाइन लेटर वगैरह देके इज्जत के साथ। तो यही है हकीकत। जब तक आपको जितना ज्यादा दबाया जा रहा है दब लो, लेकिन जब एक लिमिट होती है हर चीज की, वो क्रॉस हो जाए तो फिर छोड़ दो। ठीक है, यही है भाई हकीकत। एक बार वो है ना मुर्गे वाली कहानी, मुर्गे को बोला कि तुम अजान देनी बंद कर दो, मुर्गे ने बंद कर दिया। कि तुम सर उठा के चलना बंद कर दो नहीं तो काट देंगे, मुर्गे ने कर दिया। अब मुर्गे से बोलते तुम अंडा ओढ़ दो। अब यार मुर्गा अंडा कैसे देगा? उसने कहा कि मैं तो तुम्हें काट दूंगा। अब मुर्गे का काम तो कटना था ही ऑलरेडी। ठीक है, मुर्गे को काट दिया। अब मुर्गा जब कटने जा रहा है, मुर्गा सोच रहा है यार जिस दिन इसने मेरे को बोला था कि तुम अजान मत दो, आई मीन कुकड़ू को मत करो, उसी दिन मेरे को बोलना था कि मैं करूंगा, अगर तुझे काटना तो काट दे। ठीक है, मुर्गे को तो पता था कि मुझे कटना तो है ही, लेकिन मुर्गा बस अपनी जिंदगी का 1 दिन 2 दिन इस तरीके से मुर्गे वाली लाइफ मत जियो। हकीकत बता रहा हूँ मैं, जॉब के अंदर अगर आपको कोई ज्यादा ही दबा रहा है, ठीक है, एक काम कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, टाइम टाइम पे सारी चीजें दे रहे हो, लेकिन बॉस कह रहा है या फिर जो भी मैनेजर है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप 2 काम करो या फिर 3 काम करो, 3 कंपनी संभाल लो या 3 का डाटा संभाल लो। उनको बोला सर 1 का करूंगा, फिलहाल 1 का करूंगा, कुछ दिन रुको, दूसरे में भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 3 का एक साथ मत दो, नहीं होगा मुझसे। फिर वो इधर का भी रह जाएगा, इधर का भी रह जाएगा। सिंपली बोलो भाई। ठीक, तो यार आपके पास जो भी हकीकत रीजन है जॉब छोड़ने के पीछे, वो एचआर को बताओ। ठीक है, अगर आपको वही समस्या दोबारा दे दी तो उस जॉब को करने का फायदा क्या होगा, या फिर छोड़ने का क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो पुरानी करते रहो, वहां पे जान पहचान के लोग हैं, सारा काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो हकीकत बताओ। बहुत सारे लोग कमेंट्स में अब कहेंगे कि सर ये वो, भाई बिल्कुल किसी की बात मत मानना, जो मैं बोल रहा हूँ वही हकीकत है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, आपकी हॉबीज क्या है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे मिक्स सा है, ज्यादा पूछ लेते हैं नहीं पूछते कई बार, लेकिन हाँ एचआर अगर बहुत इंटरेस्टेड है आपकी बातों में, आपसे या आपको जॉब देने में, तो यार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपकी हॉबीज क्या है। तो यार हॉबीज जो है ना बंदे की, वो बहुत सारी होती है। ठीक है, तो यार आपको ना ये वाली हॉबी नहीं बतानी है कि मैं ड्रीम 11 पे टीम बनाता हूँ या मैं सट्टा खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, नहीं। आपको जो भी हॉबीज बतानी वो प्रोफेशनल हो। जैसे आप कह सकते हो कि सर मुझे ना कभी कभी गाने का शौक है,
कभी कभी गाने का शौक है और मैं अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ, या मुझे सर लिखने का बहुत शौक है, या सर मुझे वीडियोस बनाने का शौक है, या मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने का शौक है, वॉइस आर्टिस्ट बनने का शौक है, मैं मतलब बनना चाहता हूँ, ठीक है। या आप उन्हें कह सकते हो कि सर मुझे कभी कभी पेंटिंग का भी शौक चढ़ता है, तो पेंटिंग भी मुझे अच्छी लगती है। मतलब एक्चुअली में जो आपके अंदर से आता है, चाहे वो गिल्ली डंडा है या फिर कुछ भी, तो यार थोड़ा सा ओरिजिनल बताने की कोशिश कर लेना, लेकिन गिल्ली डंडा मत बताना भाई हकीकत में, अगर है भी तो, ठीक है। और इसका आंसर और क्या बेस्ट हो सकता है कमेंट्स में लिख के मुझे भी बताएं आप। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम आपको आज ही जॉब दे दें, एचआर बोल रहा है, तो आपके अगले 3 महीने के क्या गोल्स हैं ये बता दो। जी हाँ, देखिए अगर मुझसे कोई एचआर पूछता है कि जुनैद हम आपको जॉब आज दे देते हैं तो आपके 3 महीने के नेक्स्ट गोल क्या होंगे, तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, सर मैं 3 महीने तक कोई भी गोल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और गोल्स जो मेरे हैं एक्चुअली में मैं उनको ही फॉलो करूंगा, और मेरे गोल्स ये हैं कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है हकीकत में पूछना है, कंपनी कैसे काम करती है हकीकत में समझना है, ओरिजिनल तरीके से समझना है। नंबर 2, कंपनी के कौन से क्लाइंट्स हैं, किन क्लाइंट्स को हम एक्चुअली में कंपनी के अंदर लाना चाहते हैं, ये पता करने की कोशिश करूंगा। और नंबर 3, हम अपने क्लाइंट्स को क्या सर्विस दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, हमारा काम कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन से रीजन में हो रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर किधर हो रहा है, और मेरी कंपनी के अंदर किस किस बंदे का क्या क्या रोल है, ये पता करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ हमारी कंपनी के प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कहाँ के क्लाइंट हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि यार होता क्या है ना, बहुत दिन तक अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो या कोई भी, तो लोगों को ना यही पता नहीं होता हमारी कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो ये बहुत ही घटिया बात है। आप उनको सिंपली बोलना, सर सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में पढ़ूंगा, लोगों से पूछूंगा, जानकारी कलेक्ट करूंगा, कम से कम 2 महीने तक तो मैं यही करूंगा, उसके बाद आपको सेल्स निकाल के दूंगा, या उसके बाद मैं आपको पैसे कमा के दूंगा, क्योंकि मैं खुद समझ जाऊंगा, समझाना और वो आसान हो जाएगा। इसीलिए कंपनी के बारे में समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक दोस्तों हमने 10 सवालों के जवाब दे दिए आपको। आपको अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब समझ में नहीं आया है तो आप गूगल कर सकते हो या फिर कमेंट्स में पूछ भी सकते हो। इंशाल्लाह हैंड टू हैंड जवाब देने की कोशिश करूंगा। 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अगर आप वाकई बैंक के अंदर जा रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, सेल मी दिस पेन, ठीक है, ये पेन मुझे बेच के दिखाइए। इसका जवाब वैसे बहुत सारे वीडियोज में दिया है, आपको पेन बेचने की जरूरत नहीं एक्चुअली में, आप उनको बताओगे कि यार कहीं पर भी इस पेन की जरूरत को कैसे पैदा कर सकते हैं, या फिर जरूरत को कैसे पैदा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की जरूरत को कैसे पैदा कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत को पैदा कर सकते हो तो आप चीज़ें सेल भी कर सकते हो, और सेल नहीं, सेल्स को बहुत तगड़े तरीके से निकाल सकते हो, अच्छे अचीवमेंट भी ला सकते हो। तो यहाँ पर एचआर का कॉन्सेप्ट पेन बेचना नहीं है या फिर कुछ और चीज़ बेचना नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप किसी जगह पर सेल्स को कैसे निकाल सकते हो या फिर उसको कैसे जनरेट कर सकते हो, पैदा कर सकते हो, ठीक है जी। इसका जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि आपका अब तक का सबसे घटिया एक्सपीरियंस क्या है अपनी जॉब को लेकर। जी हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए हमने एक कंपनी शुरू की थी, बहुत अच्छी कंपनी चल रही थी, हमारे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, आई मीन टू से हम गए उस क्लाइंट के पास जाके बोला कि हम ऐसे ऐसे आए हैं भैया, अगर आप हमसे काम कराना चाहते हो तो करा लो। अब हमने कहा कि ठीक है, हमारा फर्स्ट क्लाइंट है, अच्छा क्लाइंट है, बड़ा काम दे रहा है, कर लेंगे इसका काम। उस बंदे का हमने बोला कि सर हमें कुछ पैसे चाहिए एडवांस, तब हम आपका काम करेंगे। उस बंदे ने मना कर दिया, एडवांस नहीं देंगे। चिंदी था एक्चुअली वो बंदा, ठीक है, उसकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो हरामी बेतुका था, कोई बात नहीं। अब उस बंदे का हमने 10 दिन खपा के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना के दे दिया। अब हम उस बंदे के पास गए कि भैया लाओ पैसे दे दो हमारे। बंदा बोलता है आपका काम ही घटिया है, आपने जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया है वो बहुत ही बेकार है। अब यार मूड खराब हो गया बहुत ज़्यादा, हमने इतने एफर्ट डाले, हमने इतनी मेहनत करी उस बंदे के लिए, दिन रात एक करके 8 दिन लगा के हमने उसको प्रोजेक्ट तैयार किए, और उस बंदे ने छूटते मना कर दिया कि आपका तो ये मटेरियल ही बहुत वाहियात है यार, इससे अच्छा तो मेरा पुराना वाला देख लो आप एक बार। और मैंने 3 लोगों को सेम जगह पे दिखाया, उसका पुराना वाला और अपना नया वाला, सबने मेरी की तारीफ करी है ना, क्योंकि वो नया भी था, अच्छा भी था, लेकिन वो चिड़ा हुआ था अंदर से। आई डोंट नो क्यों चिड़ रहा था, हमसे पता नहीं, लेकिन उस टाइम उसने बोला कि ठीक है तुम बढ़िया बंदे हो, करके दो काम। अब यार ये मेरा सबसे घटिया एक्सपीरियंस रहा, मुझे समझ में नहीं आई बात कि जो बंदा एडवांस नहीं दे सकता 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, वो कितना चिंदी हो सकता है, ठीक है। तो यार ऐसे लोगों से बच के रहना, ठीक है। और साथ ही साथ इस चीज़ को मैंने अपने बॉस के साथ भी शेयर करा कि सर ऐसा ऐसा बंदा मिला था, सर ने कहा उसको तुम्हें कुछ भी नहीं देना था, पैसे जो काम जो था वो भी वापस लेकर जाना चाहिए था, अपने घर पे रख लेते, बेकार जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने सर कोई बात नहीं, हमने दे दिया तो जाने दो। तो यार घटिया एक्सपीरियंस बहुत होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कोई भी एक चिपका देना इंटरव्यू में, लेकिन अच्छा हो एक्सपीरियंस जो भी आपने वहाँ पे बताना है, ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस ये चिंदी वाला बताया था उस बंदे को, बॉस को, तो बॉस ने कहा हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि अपने रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करोगे। देखिए रिलेशनशिप को बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं। आपको बात करना एक्चुअली में आना चाहिए, बेझिझक चीज़ों को बोलना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या फिर अगर कोई और सा रिलेशनशिप है तो फिर वहाँ स्लो स्लो चीज़ें जानी चाहिए, एकदम से आप जाओगे तो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। यही चीज़ सेम क्लाइंट के साथ भी होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को धीरे धीरे करते हो, थोड़ा थोड़ा किसी को जहर दोगे तो वो बंदा मर तो जाएगा ही, लेकिन धीरे धीरे मरेगा। अगर झटके से एक साथ चीज़ें बोल देते हो तो वो रिलेशनशिप बेकार हो जाएगा, साथ ही साथ मर जाएगा बंदा, जहर दे रहे हो बहुत सारा, तो ठीक है।
कॉन्सेप्ट ये है, अपनी बातों के अंदर कहीं ना कहीं जादू पैदा करो, थोड़ा सा कम बोल लो, अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करो क्लाइंट के साथ और रिलेशनशिप को बिल्ड करो। रिलेशनशिप बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 49 कॉस्ट है अभी, और आप उसको परचेज कर सकते हो। जाकर के पढ़ोगे, लिखोगे, सीख जाओगे। कम से कम 80 पेज है उस किताब के अंदर, 80 के 80 पढ़ोगे, मजा आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि पैसा वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, आप मुझे रिटर्न डालो रिक्वेस्ट, हम भैया रिटर्न कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, और हाँ ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ, टाइप्स ऑफ चेक बताओ, या कितने तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में तो आप गूगल कर ही लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है एक्चुअली में, और ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, बहुत बार पूछा जाता है, हम आपको क्यों हायर करें, वाई, क्यों हायर करें हम आपको, तो इसका बताना है आपको आंसर कि सर मेरे अंदर ये खासियत है, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ, लोगों से कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना सकता हूँ, उनको अच्छी चीज़ें सेल कर सकता हूँ, अच्छा पैसा आपको भी कमा के दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप उनको आंसर कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। जी हाँ, अपनी ताकत के बारे में हमें कुछ बताइए। जी हाँ, बताइए भाई साहब। इस क्वेश्चन का आंसर यार कमेंट्स में लिख के आप मुझे बताइएगा कि आपकी ताकतें एक्चुअली में क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, प्लीज कमेंट में लिखिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 है एक्चुअली में, आपकी वीकनेस क्या है, मतलब अपोजिट भी पूछा जा सकता है, तो वीकनेस आपकी क्या है, आप कुछ बताएं उनको। ठीक है, एक्चुअली में वो वाली वीकनेस नहीं बतानी मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, नहीं। वीकनेस यहाँ पे वो बतानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप उसको कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हो कि सर मैं ना काम में बहुत ही स्लो काम करता हूँ, लेकिन अच्छे से करता हूँ, हर एक चीज़ को बार बार चेक करके करता हूँ, मुझे गलती पसंद नहीं है काम के अंदर, और खासकर बैंकिंग फील्ड में गलतियों की जगह भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने काम में गलती को बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ा सा स्लो कर लूंगा, लेकिन गलती नहीं चाहिए मेरे को। यही मेरा उसूल है एक्चुअली में सर काम करने का। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18, बैंक के बारे में कुछ बताओ। तो जी हाँ, बैंक के बारे में आप गूगल कर लेना, इजीली सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और हाँ हिस्ट्री पढ़ के जाना जिस भी कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, सेल्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए। हाँ दे सकते हो। सबसे पहले आप उनको बोलोगे कि सर सेल्स को इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है तो हम सामने वाले को उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं खरीदते हो, मान लो ये प्रोडक्ट है और इसको नहीं खरीदते हो आप, तो आपको इससे क्या नुकसान होंगे। अगर खरीदते हो, आज खरीदते हो, तो क्या फायदे होंगे आज खरीदने से। ठीक है, तो आज ही खरीदिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, मैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बेस पे चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ, सेल्स निकाल सकता हूँ, और रिलेशनशिप जो बिल्ड होंगी वो मेरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे होंगी। तो बुक परचेस करना तो कंपलसरी हो गया आपके लिए, कर लो भैया फ्री में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, सिबिल स्कोर से क्या होता है। ठीक है, या फिर सिबिल स्कोर क्या होता है, तो आप इसको भी बता सकते हो भैया। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, दोनों अलग अलग होती है, क्रेडिट स्कोर अलग होता है, सिबिल स्कोर अलग होता है, तो दोनों का आंसर लिख दो यार कमेंट्स में। ठीक है, हल्की चीज़ है, छोटी चीज़ है, बिना गूगल करे लिखना। अगर आप गलत भी लिख रहे हो, गलत भी सोच रहे हो, गलत ही लिख दो। कोई यहाँ पे नहीं आपको चेक कर रहा, कोई आपका हाथ नहीं खड़ा करवा रहा कि किसने लिखा है। जुनैद आप तो बड़े बदतमीज बंदे हो, या आप तो ये, आप तो वो, कोई नहीं पूछ रहा आपको यहाँ पे। आपको जो पता है, जो समझ में आ रहा है, वो कमेंट्स में आप लिख के जाइए। व्हाट इज क्रेडिट स्कोर एंड व्हाट इज सिबिल स्कोर। क्वेश्चन नंबर 22, और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, दिस इज माय ओपिनियन एक्चुअली दोस्तों, और ओपिनियन मेरा ये है कि अगर आपको वाकई जॉब चाहिए, बैंक के अंदर चाहिए या फिर किसी भी फील्ड के अंदर चाहिए, तो यार कम से कम ना 2 महीने आपको दिन रात एक कर देनी है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, कम से कम 2 महीना के दिन रात एक कर दो। हर चीज खोज निकालो उस चीज के बारे में, उस कंपनी के बारे में जहां आप जॉब लेने की सोच रहे हो, और फिर आपको जॉब ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, और ये भी कोई क्वेश्चन है, दिस इज माई ओपिनियन एक्चुअली। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वाकई, और आप अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तो आप कभी भी पास नहीं हो सकते। ठीक है, आपको वेल मैनेज्ड कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ड्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अच्छे कपड़े पहन के जाओ, प्रेस वगैरह, इस्त्री वगैरह करा के लेके जाओ, साथ ही साथ अगर नए हैं तो भी पहन जाओ, कोट पैंट है वो भी पहन के जा सकते हो, यहाँ पे मसला तो कोई क्रिएट नहीं होगा। लेकिन यार फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जिसने ये बात बोली है सही बोली है। तो यार HR के ऊपर ना आपकी इंप्रेशन अच्छी जानी चाहिए। मेरी जो प्रीवियस जॉब थी उसके अंदर मैंने इंटरव्यू जब दिया था HR को, बॉस को, तो मैंने कपड़े अच्छे पहने थे, और बॉस ने मेरी इसी काबिलियत के ऊपर मुझे सेलेक्ट किया था। ठीक है, इंटरव्यू में कुछ खास पूछा ही नहीं था मुझसे, बस मेरे कपड़े देख के मेरे को जज किया और मुझे जॉब दे दी। जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बॉस की नज़र में ये गलत है, लेकिन मैं इतना अट्रैक्टिव बन के गया था एक्चुअली में, बॉस ने कहा ये बंदा उखाड़ सकता है वाकई। ठीक है, तो यार कपड़े अच्छे पहन के जाना, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। ये जो जितने क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया ना, इनका कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आप अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते हो तो। ठीक है, चलिए अगली चीज़ें देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, और ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये भी मेरा ओपिनियन है। जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, उस कंपनी का ना हिस्ट्री निकाल के रख लो। ठीक है, उस बैंक की, उस कंपनी की हिस्ट्री को हार्ड
कॉपी में निकाल के रख लो, पेपर में निकाल के रख लो, साइबर कैफे से निकलवा लो, 10-20 रुपए लेगा वो बंदा, ठीक है। लेकिन यार उसको ना अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, कौन कंपनी का एचआर है, कौन कंपनी का बॉस है, कौन कंपनी का मालिक है, कितनी ब्रांचेस, कितने एटीएम, कितनी चीजें, सब कुछ आपके पास ब्रीफ में नॉलेज होनी चाहिए। कब शुरू हुआ, कब बंद होगा, प्राइवेट लिमिटेड का क्या मतलब होता है, लिमिटेड प्राइवेट का क्या मतलब होता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के पीछे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, 25। जी हाँ, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है भैया नॉलेज ऑफ फाइनेंस सेक्टर। जी हाँ, आपको फाइनेंस सेक्टर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक के अंदर कैसे काम होता है, बैंक पैसे कैसे कमाता है, या फिर ABCD XYZ तक, ठीक है। नॉलेज ऑफ फाइनेंस ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। 26वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, RD FD, आपके पास इन सभी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27, डीमेट अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, लोन, पॉलिसी, कोल्ड ईमेल कैसे लिखते हैं, या फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका भी आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन के बारे में तो हमने वैसे बताई आपको बात कि उसको आप परचेज कर सकते हो हमसे बुक वगैरह, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, डीमेट अकाउंटेंट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये बैंक के अंदर होती हैं भैया, ठीक है। तो इनके बारे में भी नॉलेज ले लेना, और आपको सिखाने वाला कोई है नहीं गूगल और यूट्यूब के अलावा, ठीक है। सीखना शुरू करो आज से। इन सभी को ना लिख के ले लेना भाई, इन क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है। आजकल की नौकरियों में ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा मांग है, तो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 2000 रुपये में आपका DL बन जाएगा, आज ही बनवाने के लिए चले जाओ अगर 18 साल के हो गए तो, ठीक है। और नौकरियों में DL के बगैर नौकरी मिलना ना सेल्स वगैरह में बहुत मुश्किल होता है बैंकिंग फील्ड में, क्योंकि यार दिल्ली में या फिर अच्छे शहरों में आपको जॉब मिलेगी, और आपको बाइक चलानी तो बहुत अच्छे से आती है, आपने बचपन में सीख ली थी मांग तांग के लोगों की, लेकिन आपके पास DL तो है नहीं, क्योंकि उसमें तो पैसा लग रहा है, और जिंदा पैसा जाता है 2000 रुपये कम से कम, ठीक है। तो बनवा लो उसको, बहुत जरूरी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये भी मेरा एक ओपिनियन है। जो भी काम करो पूरी मेहनत से करो, पूरी शिद्दत से करो, ठीक है। आपसे बढ़िया उस काम को कोई कर ना पाए। ये जो कह रहे हैं ना बहुत सारे लोग कि AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा है, आपकी जॉब खा जाएगा, ये अगर आप अपने काम को बहुत ज़्यादा शिद्दत से करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हो, आपके जैसा कोई काम कर ही नहीं रहा, तो यार AI कितने भी आ जाए आपकी जॉब नहीं जा सकती फिर, ठीक है। तो कोशिश ये करो, अगर आपको ये पेन के ऊपर वर्क करना है, इस पेन के ऊपर काम करना है, तो ऐसा काम कर दो, ऐसा काम कर दो, आपके जैसा काम करने के लिए ना सामने वाले को कम से कम 10 बार सोचना पड़े कि इस काम को शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। कम से कम इतनी आपके अंदर हुनर और स्किल्स होने जरूरी है। तो यार अपने काम को, जो भी आप काम करो ना, बहुत शिद्दत से करो, बहुत ज्यादा मेहनत से करो, कंप्लीटली हार्डवर्क लगा दो, दिन रात एक कर दो उस काम के लिए, तब जाके कहीं अचीवमेंट आएंगी, ठीक है। ऐसे हल्के में लेके चीजों को करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ जी, इसी के साथ माय लास्ट ओपिनियन, एंड ये ओपिनियन जो है आपके लिए ना बहुत ही अच्छा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत लंबा लिखा हुआ है, और ध्यान से सुनना, ठीक है। यार हमारा काम जो है ना, उस काम को देखते हुए जज मत करना, मुझे जज मत करना कि सर आप तो बहुत ज़्यादा बोलते हो और कह रहे हो कुछ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम बोलो, ठीक है। यार मैं ये चाहता हूँ, वैसे मेरी बात भी थोड़ी सी घटिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हैं, मान लो एक्टिव जो है ना, तो यार उसमें से एक भी सब्सक्राइबर को ना इन्फॉर्मेशन जो मिले वो यार आधी अधूरी ना मिले, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर बैठता हूँ कुछ चीज़ें सीखने के लिए, तो यार आधी अधूरी चीज़ें मिलती हैं। अब ये कह सकते हो आपके फ्री में मिल रही हैं तो आधी अधूरी नहीं भाई, अगर आप फ्री में किसी को चीज़ दे रहे हो तो यार पूरी प्रॉपर दे दो, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाता हूँ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के चक्कर में। कई बार किसी को उर्दू का वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको हिंदी में भी बोलने की कोशिश करता हूँ, और हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल आई मीन टू से कि हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। यहाँ तो फ्री है, स्पीड थोड़ी तेज कर लेना अगर आपको ऐसा लगता है। तो बहरहाल कम बोलने की कोशिश करो, अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करो, अच्छे रिलेशन बनाओ, अच्छी दोस्ती करो, साथ ही साथ एक ही जगह पर टिके मत रहो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बोर हो गए, बड़ी भारी बात हो गई, जॉब भी करना है या जॉब नहीं लगी, तो यार एक जगह पे मत टिको, घर पे मत रुको, कम से कम 4 दिन 5 दिन मजदूरी कर लो और घूमने निकल जाओ बैग लेके अपना, ठीक है। 200 से लेके 500 रुपये में ओयो मिल जाता है रूम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार रुकेंगे कहाँ जा करके हम तो, या हरिद्वार जा रहे हैं मान लो, कहाँ रुकेंगे, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी धर्मशालाएं होती हैं, ठीक है, गुरुद्वारे होते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर स्टे करने का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि इतने भी गरीब नहीं है भाई, तो आप ना 200 से लेकर 500 रुपये में ओयो मिल जाएगा एक रात के लिए, मस्त रुक जाओ वहाँ पे आके, क्या मसला है,
लेकिन यार घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा हार्डवर्क करो और ज़रूर घूमो यार, ठीक है? घूमने का ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अगर आपकी जॉब लग चुकी है तो फिर तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको घूमना चाहिए भैया। संडे टू संडे घूमो, मंडे टू मंडे घूमो, आई डोंट नो कब घूमना है, लेकिन घूमना ज़रूर है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो को लिखने में हमें 40 घंटे की मेहनत लगी है। अगर आप इस मेहनत का बदला हमें देना चाहते हो, हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगेंगे और वो है आपका एक सब्सक्रिप्शन। प्लीज़ हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव तो था सर, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो यार, एक वीडियो के पीछे ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, तो ज़रूर शेयर करना। प्रवचन यहीं तक थे, समाप्त हुए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।